ओम शांति। 23/8/2022 के साकार मुरली के मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, अब यह पुराना घर छोड़ बाप के साथ चलना है। इसलिए इस घर अर्थात शरीर, बाबा ने घर किससे कहा? शरीर को। शरीर को घर क्यों कहा? क्योंकि इसमें ही परम धाम से आकर आत्मा भ्रकुटी के बीच में विराजमान होती है। और अब यह तो 84 का चक्र पूरा हुआ, अंतिम जन्म है। सो बाबा ने कहा अब क्या करना है? यह पुराना घर छोड़, ये पतित तन को छोड़ बाप के साथ चलना है। इस घर अर्थात शरीर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलेंगे? उत्तर में बाबा ने कहा, मेरे मन को शांति कैसे मिले? यह शब्द देही अभिमानी बच्चों के मुख से नहीं निकल सकते। देह अभिमान वाले ही यह शब्द बोलते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। मन के शांति की तो बात ही नहीं। आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाए तो मन शांत हो जाएगा। आत्मा सो परमात्मा कहने वाले इस बात को समझ नहीं सकते। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चे जानते हैं मरना किसको कहा जाता है? आत्मा शरीर के अलग हो जाती है। आत्मा शरीर से क्या होती है? अलग हो जाती है, तो कहते हैं मर गया। तो इस तरह हम जानते हैं कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, उनको मरना कहा जाता है। देह का अंत, देहांत। यहाँ बच्चे जानते हैं हम जीते जी शरीर से अलग हैं और अपने परम पिता परमात्मा के साथ उनके धाम जाने वाले हैं। जो आत्माएं जा नहीं सकती हैं उनको योग से पवित्र बना रहे हैं। इसको कहा जाता है नॉलेज, सच्ची नॉलेज। रूह को नॉलेज मिलती है रूहानी पिता से। यह बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा, जिसको सभी भगत याद करते हैं। आत्मा समझती है पतित पावन बाप मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला है। उनको तो अपना शरीर है नहीं, यह लोन लिया है। हमको भी यह छोड़ना है और जिसका घर है उनको भी छोड़ना है। वैसे तुम बच्चों का यह भी घर है, उनको भी छोड़ना है। तो यह पुराना घर है, इनमें खिड़कियां आदि सब हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे यह पुराना घर सबको छोड़ देना है, मेरे साथ घर चलना है। इसलिए जीते जी इस घर से ममत्व मिटाते जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। यह तो बच्चे जानते हैं। दो चीज़ें हैं, जीव और आत्मा। जीव आत्मा माना जीव शरीर, और आत्मा तो है ही अविनाशी चैतन्य शक्ति। तो मनुष्य जब दुखी होते हैं तो जीव घात करते हैं, आत्मघात नहीं। आत्मा जानती है शरीर के कारण आत्मा को दुख होता है, इसलिए उनको छोड़ना चाहती है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम दुख धाम में हैं। यह शरीर भी पुराना घर है। बाबा ने समझाया है, यह अकाल तख्त है जो छोड़कर फिर दूसरा लेना है। तख्त के बदले घर कहना ठीक है। घर में खिड़कियां आदि होती हैं, इसलिए शरीर को घर कहा जाता है। तख्त के ऊपर राजाई की जाती है। इस समय तो
दुख धाम है। हाँ, यह ज़रूर है, आत्मा को घर अर्थात नए शरीर में बैठ फिर सिंहासन पर बैठ जाना है, राजाई करनी है। दुनिया में ऐसा तो कोई नहीं जिसको बाप से राजाई मिलती है। जब तक बाप ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले? और एक ईश्वर के देखने के लिए, उसे जानने के लिए हम आपको दिव्य दृष्टि चाहिए होती है, और वह दिव्य दृष्टि स्वयं वो दिव्य दृष्टि दाता जब तक आए ना, जो जानी जाननहार है उस दिव्य दृष्टि का, आत्मा का ज्ञाता परमात्मा, तब तक इस दिव्य दृष्टि का ज्ञान भी कोई दे ना सके। तो इस तरह जब तक बाप ना आए तब तक बादशाही कैसे मिले? हमें पता ही नहीं कि हम कैसे नीचे आए और हमें कैसे ऊपर चढ़ना है, कैसे हम प्रिंस से इतना तक सतो रजो तमो में आकर दुर्गति में आए, और यह दुख के कारण क्या हैं? जिस शांति को हम चाहते हैं, जिस विश्व में हम शांति चाहते हैं, वो सब तो वही एक ज्ञान सागर ज्ञान आकर दे, तब फिर हमें बादशाही मिले। कारण जाने और उन कारणों को ख़त्म करें तो फिर बादशाही मिले। अच्छा, बाबा कहते हैं, तुम जानते हो बाबा हमको शहंशाह बनाने आया हुआ है। जैसे राजाओं से महाराजाएं बड़े होते हैं ना, तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाया जाता है। तुम्हारी आत्मा जानती है यह पुराना घर छोड़ना है। आत्मा को पहले सतो प्रधान घर मिलता है। सतो प्रधान गुणवान आत्मा है तो शरीर भी ऐसे ही सतो प्रधान मिलता है। आत्मा समझती है कैसे हम आत्मा को घर मिलता है। ऊंच पवित्र आत्माओं को शरीर भी ऐसे ही मिलेगा। पावन बनेंगे तो पावन घर मिलेगा ज़रूर। जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने। खुद कहते हैं, बच्चे तुम याद करते थे, अब मैं आया हूँ। कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह ज्ञान यज्ञ रचता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ता है। इनका नाम पहले से ही ब्रह्मा नहीं होता है। ब्रह्मा तब नाम पड़ता है जब वो परे ते परे परम धाम का निवासी इस तन का आधार लेते हैं, तब फिर इनका लौकिक नाम बदल इनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। ब्रह्मांड से आकर के इस शरीर का आधार लेते हैं, तब फिर ब्रह्मा, वो पिता इस माँ के तन का आधार लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तब फिर इसे ब्रह्मा माँ भी कहते हैं, क्योंकि पिता ने इन्हें अडॉप्ट किया है। अच्छा, तो इस तरह से बाप समझाते हैं, जब पावन बनाने वाला आए तब तो हम पावन बने, है ना। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ कल्प कल्प इस शरीर में आकर यह यज्ञ रचता हूँ, और इनका नाम मैं खुद ही ब्रह्मा रखता हूँ। इनको अडॉप्ट किया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते। तुमने बुद्धि से सब कुछ पुरानी चीज़ों का संन्यास कर अपने को आत्मा निश्चय किया है। अभी जीते जी सब संबंध तोड़ने हैं। बाप कहते हैं, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहना नहीं है। समझाया जाता है हमारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण व मनुष्य से देवता बनना व स्वर्ग की बादशाही पाना। यह भी समझाया है कि मनुष्य सृष्टि एक ही है जो चक्र लगाती है। इनको झाड़ भी कहते हैं। बढ़ के झाड़ से भेंट की जाती है, उनकी आयु बहुत बड़ी होती है। यह झाड़ अब नया है, तब हम देवताएं ही रहते हैं। अभी तो पुराना हो गया है, इसमें सब गरीब हैं, पाई पैसे का व्यापार करते हैं। अभी तुम बच्चे ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो।
बाप से रत्न ले फिर औरों को देते हो। अब तुम्हारी श्रेष्ठ हीरे जैसी बुद्धि बनती है। तुम्हारा व्यापार ही है ज्ञान रत्नों का। ज्ञान रत्नों के बाद फिर वह रत्न भी तुमको अथाह मिलते हैं। गाया हुआ भी है, सागर हीरे जवाहरों की थाली ले तुम्हारे आगे भेंट रखते हैं। तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो कि ज्ञान सागर कैसे आता और हम सबको कैसे ज्ञान रत्न से हीरे जवाहरों से भरपूर करने आए और हमें कैसे बहिश्त का हथेली पर स्वर्ग लेकर वो परमात्मा आता है। बेहद का बाप हमें स्वर्ग देता है और हमसे कौड़ी का सौदा करते, कौड़ी से हीरे समान बनाते हैं। तो तुम अब पढ़ाई और पढ़ाने वाले को जान गए हो। बरोबर हमारा परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है, जिसको रूप बसंत भी कहा जाता है। आत्मा ज्ञान रत्नों का मुख से वर्णन करती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। तुम अमृत वेले उठ यह ज्ञान रत्नों का धंधा करो। प्रभात अच्छी होती है। कहते हैं राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। यह आत्माओं ने कहा ना, मन बुद्धि आत्मा में है। मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं तो कहते हैं मन मेरा शांत नहीं होता है। जैसे कि शरीर में मन है, परंतु आत्मा कहती है मेरे मन को बुद्धि को ज्ञान नहीं है, मुझे शांति चाहिए। वह अपने को आत्मा समझते नहीं है। शांत व अशांत आत्मा होती है। आत्मा कहती है मैं अशांत हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। देह अभिमान वाला कहेगा हमारे मन को शांति कैसे मिले, मन क्या है वह भी समझते नहीं है। आत्मा को शांति मिलती है व आत्मा के मन को कष्ट आत्मा इस शरीर के द्वारा भोगती है, ना कि शरीर तो मर गया। जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा तभी तक कष्ट भोगता है शरीर के द्वारा आत्मा। तो आत्मा जब कभी आपने देखा होगा किसी मनुष्य आत्मा को एक विकट बीमारी जब घेर लेती है तो वो बार बार कहती है कि इससे अच्छा तो मुझे उठा लो। तो जब देह छूट जाती है आत्मा से तो फिर आत्मा के साथ कुछ करो, शरीर के साथ कुछ करो। आत्मा तो कर्म में आएगी नहीं बिना शरीर के, तो फिर आत्मा के साथ फिर कुछ भी करो, उसको जलाओ चीरो फोड़ो, कुछ भी उसको एहसास महसूस नहीं होता। हम कहते हैं हम इन कानों के द्वारा सुनते हैं, हम कहते हैं हम मुख के द्वारा बोलते हैं, पैरों के द्वारा चलते हैं, आँखों के द्वारा देखते हैं। तो तब भी देखना चाहिए, तब भी सुनना चाहिए, तब भी हमें चलना चाहिए जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है। तो भला कौन चलता है? आत्मा इस शरीर के द्वारा चलती है, चलाती है। आँखें इस शरीर के द्वारा देखती हैं या आत्मा के द्वारा देखती हैं? कान किसके द्वारा सुनते हैं? हमारे ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं, आत्मा सुनती है ना। यह तो सिर्फ आधार मात्र है, लेकिन करती सब कुछ आत्मा है। कर्मचारी कर्मेंद्रियां हैं। अच्छा, बाबा कहते हैं इस तरह से आत्मा का स्वधर्म शांत है। पहले तो आत्मा को जानना पड़े ना। आत्मा को शांति मिलती है वह आत्मा के मन को, पहले तो आत्मा को जानना पड़े। आत्मा का स्वधर्म शांत है, इसलिए वह बार बार शांति की मांग करती है। यह शरीर तुम्हारे और ऑर्गन्स हैं, इनसे चाहे काम लो चाहे स्वधर्म में टिको। सन्यासी भी इस बात को नहीं जानते। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। परंतु ताकत कैसे मिले जो शांति में रह सके? जब बाप को याद करें तभी ताकत मिले। सिर्फ शांति से भी कोई फायदा नहीं। वह समझते हैं हम आत्मा सो परमात्मा,
हम आत्मा परमात्मा के लोक में चली जाएंगी और कुछ भी नहीं जानते, पुनर्जन्म को ही भूल जाते हैं, 84 जन्मों को भूल जाते हैं। बाप सम्मुख समझाते हैं, तुम समझते हो कि अभी हमें बाप के गले का हार बनना है, हम असल उस बाप के गले का हार थे। अब नाटक पूरा होता है, घर चले जाते हैं, हूबहू तुम्हारा भी ऐसे ही पाठ है, बाप आया है लेने लिए। यह प्रश्न ही नहीं उठता आत्माएं वहाँ होंगी व नहीं, हमारा काम है वर्षा लेना, ज़रूर आत्माएं होंगी तब तो बची कुछ ये आत्माएं हैं। बाबा कहते हम आत्माएं होंगी तब तो आती रहती हैं, है ना। बाबा कहते हैं वृद्धि को पाती रहती हैं, अभी भी आती रहती है ना, अभी भी होता है ना। बाबा कहते हैं देखिए कभी ना तो वो परम धाम खाली होता और ना ये वाला संसार में आत्माएं आना जाना कम होती। हाँ, लेकिन ड्रामा जब रिपीट होता है तो जब तक वो परम धाम खाली नहीं होता, जब तक सारी आत्माओं का पाठ इस संसार में आकर के हो नहीं जाता पूरा, तब तक आत्माओं का जाना शुरू नहीं होता। जब तक इस रंगमंच सृष्टि का ड्रामा पार्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक कोई जा ना सके, है ना। यहाँ ही रहते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते रहते हैं, तो अब पाठ पूरा होता है ना। तो बाबा हम बच्चों को सम्मुख हो बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं अभी जो भी है तो अभी तो क्या हो रहा है, हूबहू तुम्हारा कैसा पाठ चलता है, बाप आया है लेने। तो बाबा कहते इसमें यह प्रश्न उठता ही नहीं है ना, कि हमारा काम है वर्षा लेना। ज़रूर आत्माएं होंगी तब तो आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं, अभी भी आती रहती है ना, तब तो बर्थ कंट्रोल आदि करते हैं। आत्माओं को वहाँ से स्टेज पर आना ही है, फिर बर्थ कंट्रोल क्या करेंगे। जो कुछ बची कुछ आत्माएं हैं सब आएंगी, इसलिए तो वृद्धि होती रहती है, वृद्धि होनी ही है, यह तुम बच्चों को पता है। जो कुछ पिछाड़ी वाले रहे हुए होंगे वह आते जाएंगे और पीछे में तो सभी आते हैं, बाबा कहते, और आते ही रहते आते जाएंगे। जैसे मच्छर देखो रात को आए और सुबह को देखो तो मरे हुए होंगे, परंतु उनका कोई हिसाब किताब थोड़े ही है। यह जो बड़े बड़े साइंसदान हैं वह कितना माथा मारते रहते हैं, खोज करते रहते हैं। जैसे ज्ञान की ऊंचाई है तो माया भी कम नहीं है। देखो आज श्रीमत पर क्या क्या बना रहे हैं, श्रीमत क्या कहती है और साइंस वाले क्या करते रहते हैं। सुख भी है तो इन चीज़ों से विनाश भी होना है। यदि हम 17 घंटे की जर्नी फ्लाइट के द्वारा 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हैं और उस 1.5 घंटे के साधन में यदि ऊपर उड़ते वक्त कुछ प्लेन आदि क्रैश हो जाए, कुछ घटना घट जाए तो सारे के सारे एक साथ चले भी जाते हैं। तो फ़ायदा नफ़ा नुकसान तो होता ही है। बाबा कहते सुख भी है तो इन चीज़ों से विनाश भी है। अब बॉम्ब आदि से सुख तो हो ना सके। साइंस और साइलेंस, तुम सदैव बाप को याद करते रहते हो साइलेंस में, उनको फिर साइंस का कितना घमंड है, कितने एरोप्लेन बारूद आदि हैं। साइंस पर साइलेंस की विजय होती है। कई कहते हैं मन जीते जगत जीत, परंतु माया जीते जगत जीत कह सकते हैं। और माया अर्थात धन संपत्ति नहीं, माया अर्थात 5 विकारों को जीतो तो जगत जीत कह सकते हैं। आत्मा अशरीरी हो बाप के पास चली जाएगी। कहते हैं मन में संकल्प विकल्प ना आए, बाप कहते हैं यह तो ज़रूर आएंगे। जो शरीर लिया है, जीव को पहना है, तो वो तो अंतिम समय तक चलेंगे। मामी कम याद करो, हम आत्मा अपने साइलेंस होम मुक्ति धाम में जाती हैं, पीहर घर जाती हैं। बुद्धि में यही रहता है बाबा आया है, हमको ले जाएंगे। गाइड बाबा ही है,
कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कोई ने भी घर का रास्ता नहीं देखा है, अगर एक ने देखा हो तो बहुत देख लें, वह जाना भी सिखलावें। यहाँ से मनुष्य तंग होकर कहते हैं जय, सतयुग में ऐसे थोड़े ही कहेंगे, सुख धाम को ही सब याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, मच्छरों के सादृश्य, इसीलिए शिव की बारात में सब जाते हैं, देखा है ना, सब भूत प्रेत सब जाते हैं। यहाँ जितने भी कोई कैसा भी पाठ वाला हो, सबको जाना ही है मच्छरों के सादृश्य। वह सिर्फ कह देते हैं बौद्ध की आत्मा निर्वाण धाम गई, अगर वह चला गया तो बाकी सब उनकी इतनी वंशावली कैसे जाएगी, कोई जा नहीं सकते हैं। मैं तो जा सकता हूँ ना, मैं आता ही हूँ ले जाने के लिए। सतयुग में तो कितने थोड़े होते हैं, इस समय तो आत्माएं कितनी अथाह हैं, मच्छरों सा दृश्य है ना। सबको ले जाना एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मेरे गले का हार बनने से फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे, गिरेंगे भी। पहले वह पुजारी बनते हैं, तब रावण के गले का हार बनते हैं, आखिरीन यह हालत हो जाती है। तुम जानते हो हम आधा कल्प सुख में और आधा कल्प दुख में रहते हैं। रावण के गले का हार पहले देवी देवता धर्म वाले बनते हैं, फिर और धर्म वाले आएंगे, वह भी रावण के गले का हार बनेंगे। अंत में सभी रावण के गले का हार बन जाते हैं। यह ड्रामा का खेल ऐसा बना हुआ है जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। पॉइंट्स तो बहुत मिलती हैं ना समझाने के लिए। नटशेल में कहा जाता है एक बाप को याद करो, पतित दुनिया को कैसे पावन बनाते हैं, और फिर गले का हार पहले कौन बनते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बरोबर हम असल में अपने बाप के गले की माला हैं। फिर बाबा हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाते हैं, फिर रावण का राज्य होता है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो। नंबर बार स्कूल में सब सब्जेक्ट में 100 मार्क्स तो कोई नहीं लेते हैं, हाँ कोई एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स मिल सकती हैं, इसमें भी मार्क्स हैं। दैवी गुण धारण करना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सब्जेक्ट है। सारे चक्र का राज भी समझाना है। कोई में गुण कम है, मुरली अच्छी चलाते हैं, नंबर वार तो होते ही हैं ना। जो पास होते हैं वह गले का हार बनते हैं। बात तो परफेक्ट है, उन जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता। वह तो जन्म मरण में आता ही नहीं है, और जो जन्म मरण में नहीं आता है वह कर्म विकर्म करता नहीं, उसके कर्म विकर्म बनते नहीं, और कर्म विकर्म बनते नहीं तो उसे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। अनप्योरिटी में तो वो जाएंगे ही नहीं, तो इसलिए वो एवर प्योर है, अशरीरी है, तो एवर प्योर ही होगा ना। तो इस तरह से बाप समझाते हैं कि मेरे जैसा परफेक्ट कोई हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में कितनी नई पॉइंट्स हैं जो और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती हैं। यह है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, भगवानुवाच। मैं राजयोग सिखलाता हूँ। समझ में आता है भारत कितना अमीर था, अभी गरीब है। प्राचीन भारत बड़ा साहूकार था, उनको पैराडाइज कहते हैं। घर में कोई अच्छे कुल के होते हैं, गरीब बन जाते हैं तो उन पर तरस पड़ता है, कहेंगे बेचारा कितना गिर गया, फिर उनको चढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्रिश्चियन लोगों ने भारत के पैसे बहुत लिए हैं, उस धन से खुद साहूकार बने हैं। पापा कहते हैं भारत गरीब हो गया है तो फिर मदद भी देंगे ना, लोन के हिसाब से मदद देते हैं। तुम जानते हो क्या हिसाब किताब है। कोई अच्छे हैं तो वह समझते हैं यह सब लेन देन का हिसाब खत्म होता है, परंतु
प्रेरक कौन है यह कोई नहीं समझते। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भारत रिलीजियस था तो कितनी माइट थी, कितनी शक्ति थी, कितनी शक्तिशाली थी, सारे विश्व के मालिक थे। पहला धर्म देवी देवता है जो पाप स्थापन करते हैं। अब वो सबसे गिरा हुआ है तो ज़रूर उनको मदद करेंगे। जब लड़ाई शुरू होगी तो खुद लड़ते भी रहेंगे, मदद भी करते रहेंगे। अब भी देते रहते हैं। नहीं तो भारत भूख मर जाए, परंतु कभी ऐसे हुआ नहीं है। कालमठी इस पे आती रहेंगी। लड़ाई तब लगेगी जब पढ़ाई पूरी हो जाए। अभी तो पढ़ाई चल रही है ना, बाबा को पढ़ाना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। आज मीठे मीठे सिक्की लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी ज्ञान रत्नों का धंधा करना है। रूप बसंत बन पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा, बाप के साथ वापस घर जाना है, इसलिए पवित्र बनना है। अशरीरी बन बाप की याद में रहे। बाप साइलेंस बल से साइंस पर विजय पानी है। वरदान मीठा। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भाव। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण भी के विश्व कल्याण के जवाबदार हैं। तो आलस्य और अलबेलेपन स्वतः समाप्त हो जाएगा। कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगे। बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के प्यार का, स्नेह का और बाबा के साथ का। आप सबको खूब खूब मुबारक हो। गुड नाइट। ओम शांति।